अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। जैसे कि सब भाइयों को पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। सख्त तरीन गर्मी पड़ रही होती है, सारा दिन धूप होती है और इसी मौसम में हमारे जो मुर्गे मुर्गियाँ या छोटे चूज़े बड़ी तलख़ी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। तो उनकी गर्मी दूर करने के लिए, उनकी तलख़ी दूर करने के लिए हम उन्हें कोई ऐसी चीज़ें देते हैं, कुछ ऐसी खुराक देते हैं जिससे हमारे परिंदे ठंडे रहते हैं, वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनको हीट स्ट्रोक नहीं होता, उनको गर्मी नहीं लगती। तो कोई ऐसी उन्हें खुराक दी जाती है। तो मेरे कुछ दोस्त भाई मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एहसान भाई, गर्मियों की कौन सी खुराक होनी चाहिए जो हम अपने मुर्गों को या मुर्गियों को या चूज़ों को गर्मियों का पूरा सीज़न दें, ताकि हमारे मुर्गों के ऊपर जो गोश्त भी आए, हमारे चूज़े ग्रोथ करें, हमारी मुर्गियाँ अंडे भी दें और गर्मी भी महसूस ना करें। पर खोल के सांस लेते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, बड़े निढाल हुए होते हैं। तो हमें कोई ऐसी खुराक आप बताएं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ठंडी तीन खुराक बताऊंगा कि अगर आप गर्मियों के पूरे सीज़न में मुर्गों को ये खुराक देते हैं तो 100% आपका सीज़न बड़ा प्यारा गुजरेगा और आप अपने एहसान भाई को दुआएं देंगे, याद करेंगे। तो अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपने करना ये है, अच्छा, गर्मियों का जो तोड़ होता है ना, गर्मी ख़त्म करने के लिए, मुर्गों की गर्मी दूर करने के लिए जो चीज़ को तोड़ समझा जाता है वो दूध होता है। दूध बड़ा अहम किरदार अदा करता है गर्मियों के मौसम में, गर्मी के सीज़न में मुर्गों की गर्मी तलख़ी दूर करने के लिए। तो करना आपने कुछ यूँ है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है रोटी के टुकड़े दूध के अंदर भिगोए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने रात के टाइम रोटी के टुकड़े करके दूध के अंदर आपने भिगो देने हैं। ठीक है, कोशिश करें रोटी बिल्कुल फ्रेश हो, फ्रेश रोटी पकी हो, उसके टुकड़े आपने करके दूध के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, उबला हुआ दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूध के अंदर डाल के आपने रोटी को रख देना है। ठीक है, फ्रिज के अंदर रख दें या बाहर किसी ठंडी जगह के अंदर रख दें, कोई मसला नहीं है। रात सारी दूध के अंदर टुकड़े भीगे रहें रोटी के। अब जब सुबह का दिन चढ़ेगा, उस वक्त तकरीबन आपने जब मुर्गों को पिंजरे से निकालना है बाहर, तब आपने उन्हें कुछ नहीं डालना। तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा मुर्गा बाहर निकल के फिरता रहे, भूख महसूस करे। जब बिल्कुल भूख महसूस करे, उस वक्त आपने मुर्गे के आगे दूध और रोटी के टुकड़े जो दूध में भीगे हुए हैं वो आपने उसके आगे रख देने हैं। वो पूरी प्लेट या पूरी कनाली आपने मुर्गे के आगे रख देनी है, ताकि मुर्गा इसको जैसे मर्ज़ी खाए, जी भर के मुर्गा खाए। तो ये एक कामयाब ठंडी खुराक है मुर्गों की, जिसे कहते हैं कामयाब ठंडी खुराक, जिससे मुर्गा तलख़ी महसूस नहीं करता। मुर्गा कोई भी मुंह खोल के सांस नहीं लेगा, मुर्गा तलख़ी महसूस नहीं करेगा। ये एक ठंडी खुराक है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेब का मुरब्बा। बहुत सारे दोस्त अहबाब इसे अच्छी तरह पहचानते हैं कि ये सेब का मुरब्बा है। आपने करना ये है कि सेब का एक टुकड़ा या एक एक पूरा सेब आपने रात को पानी के अंदर आपने भिगो देना है। सारी रात पानी के अंदर सेब भीगा रहे। सुबह टाइम आपने सेब निकालना है पानी के अंदर से, और आपने वो सेब अपने मुर्गों को या चूज़ों को या मुर्गियों को निहार मुँह खिला देना है। निहार मुँह खिलाना है आपने। कुछ भी खाने से पहले, कोई भी चीज़ देने से पहले सबसे पहले सेब ही खिलाना है। रात को पानी में सेब का जो मुरब्बा होता है वो भिगो देना है, और सुबह के टाइम आपने पानी के अंदर से निकाल के अपने वो मुर्गों को दे देना है। ये भी बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। मुर्गे आपके तलख़ी महसूस नहीं करेंगे, मुर्गे गर्मी महसूस नहीं करेंगे, उनका जिस्म प्रॉपर मकदार में बढ़ता रहेगा। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर फिर नज़र आ रही है, ये गंदम है, जिसे कनक भी कहते हैं। आपने गंदम के अंदर दूध डालना है। ये काम आपने तकरीबन सुबह का टाइम करना है। 1 घंटा या 1.5 घंटा गंदम दूध के अंदर भीगी रहे, डिप रहे। उसके बाद आपने उठा के उसे मुर्गों के आगे रख देना है। जितनी ज़्यादा मुर्गे गंदम खाएंगे, दूध वाली गंदम, मुर्गे तलख़ी महसूस नहीं करेंगे। ठंडी खुराक है बिल्कुल, ये भी मुर्गे ज़रा गर्मी महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल ठंडी खुराक है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले रोटी के टुकड़े दूध में भिगो कर रात को रखने हैं और सुबह डालने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर सेब का मुरब्बा आपने रात को पानी में भिगोना है, सुबह नहार आपने वो खिलाना है। तीसरी चीज़ आपने मुर्गों को गंदम दूध के अंदर भिगो के रखनी है और वो डालनी है। गंदम बस आपने 1 या 1.5 घंटा भिगो के रखनी है। अब चौथी चीज़ बड़ी अहम है जो आपने करनी है, सेब का सिरका। स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी पिक नज़र आ रही है, सेब का सिरका।
ये आपने जब भी अपने मुर्गों को आप पानी पिलाते हैं, जब भी आप उन्हें पानी डालते हैं, तो तकरीबन आधा किलो पानी के अंदर 2 चम्मच सेब के सिरके के आपने ऐड कर देने हैं। सेब का सिरका नहायत कीमती तरीन मुजर्रब है गर्मियों के अंदर। अगर आपको सेब के सिरके के फ़ायदे पता चल जाएँ तो आप अपने मुर्गों को जब भी पानी पिलाएं बीच सेब का सिरका ही ऐड कर लिया करें। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं सेब के सिरके के। तो आपने गर्मियों के दौरान मुर्गों को जब पानी पिलाना है तो कोशिश ये किया करनी है कि पानी के अंदर आप 2 चम्मच सेब के सिरके के ऐड कर लिया करें। लेकिन इसकी रूटीन कुछ यूँ होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने सेब का सिरका पानी में ऐड किया करना है, डेली नहीं। बात को फिर मेरी समझिएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने पानी के अंदर सेब के सिरके के 2 चम्मच ऐड करने हैं और वो पूरा पानी आपने मुर्गों को, मुर्गियों को, चूज़ों को पिला देना है। और यहाँ पर एक और बात ये नशीन कर लीजिए, जो मैंने खुराक बताई आपको, दूध के अंदर रोटी भिगो के रात को देने वाली, सेब के मुरब्बे वाली और गंदम दूध के अंदर भिगो के देने वाली, ये मुर्गियाँ भी खा सकती हैं, मुर्गे भी खा सकते हैं, चूज़े भी खा सकते हैं, फाइटर सील मुर्गे भी खा सकते हैं। इनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ये ठंडी खुराक है। और इस खुराक को खाने के बाद मुर्गे मादियों को क्रॉस भी करेंगे। कोई मसला नहीं है कि मुर्गे ठंडे ज़्यादा ना कहीं हो जाएँ, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ मुर्गों की तलखी दूर करेगी, उनकी गर्मी ख़त्म करेगी। और सेब के सिरके वाला पानी जो होता है वो भी बड़ा कारआमद होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो से मतलब किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।